अगर यूएफसी में बात होती है बोरिंग चैंपियंस की तो सबसे पहला नाम आता है बिलाल मोहम्मद का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेदर ही इज अ बोरिंग फाइटर और नॉट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पिछली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बाकी फाइटर्स का एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलाल मोहम्मद की। तो ये बेसिकली ये वीडियो बनाई बिलाल मोहम्मद के लिए जा रही है। अगर करंट यूएफसी चैंपियंस की बात करी जाए तो बिलाल मोहम्मद को एक टैग मिल चुका है कि ही इज अ बोरिंग फाइटर बिकॉज ऑफ हिज रेसलिंग प्रीडोमिनेंटली। बाकी और भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इनकी एक स्टाइल को, या जो एक टैग मिला है बोरिंग फाइटर का उसको। अगर बिलाल मोहम्मद की बात की जाए तो उनका फाइटिंग रिकॉर्ड है जो 28-3 का है। 28 विक्ट्री हैं, 3 लॉसेज हैं उनके पास। और उनकी बात की जाए तो उनके पास सिर्फ गिनती के ही फिनिशेस हैं। पिछले 11 फाइट्स से वो अनबीटन है यूएफसी में एंड नाउ ही इज अ वेल्टरवेट चैंपियन। अभी उनका डिफेंस होना बाकी है टाइटल का, वो अलग बात है, बट ही इज अ चैंपियन। पिछली 11 फाइट में जो है उन्होंने 9 यूनानिमस डिसीजन लिए हैं। एक उनके पास KO विक्ट्री है ओवर शॉन ब्रैडी और एक उनके पास सब सबमिशन विक्ट्री है। तो 11 में से 9 डिसीजन पे गई हैं फाइटें। तो कहीं ना कहीं आपके बोरिंग स्टाइल का जो मेन रीजन है वो यही है कि आप डिसीजन मर्चेंट हैं, आप फाइट को फिनिश नहीं कर। जो कि लिया ने मॉकिंगली कहा था कि वो किसी भी चीज को फिनिश नहीं कर पाते हैं, ना ही बेड पे ना ही ग्राउंड पे। 11 में से 9 फाइट डिसीजन पे जीतना क्या गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बट गलत है उनका फाइटिंग स्टाइल। बिलाल मोहम्मद बेसिकली रेसलिंग हैवी उनका फाइटिंग स्टाइल होता है और पैसिव रेसलिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा पैसिव रेसलिंग होती है, अग्रेसिव रेसलिंग नहीं होती है। वो क्लिंच में फंसे रहते हैं। वो जो उस्मान वाला स्टाइल होता था वो कहीं ना कहीं उसी को कॉपी करके आगे ले जा रहे हैं। तो वेल्टरवेट डिवीजन की लेगेसी है। अगर चैंपियंस की बात करूं, अगर उस्मान की बात करूं तो सेम वही स्टाइल लेके जा रहे हैं। रेसलिंग हैवी गेम, क्लिंच में गेम को फंसाना, हगिंग पे जाना, फिनिश के लिए देखना ही नहीं। तो ऑल्दो उस्मान ने अपना बाद में फाइटिंग स्टाइल जो है चेंज कर लिया था, बट बिलाल मोहम्मद की रेसलिंग एक छोटा सा फैक्टर है। और उसके अलावा बाकी जो फाइटर हैं वो है उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और उनका पर्सोना, फेस वैल्यू जो कि यूएफसी में उनकी बहुत कम है। उन्हें कोई चैंपियन मानता ही नहीं है। रिंग गार्ड्स तक उनको मना कर देते हैं कि दे डोंट नो कि ये चैंपियन है या नहीं है। तो एक ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं उनके बोरिंग टैग को जस्टिफाई कर देती है मेरे हिसाब से। बाकी फैक्टर्स भी हैं इसमें, जैसा कि उनकी एक फेस वैल्यू जो बन चुकी है फिलहाल, वो उनका रिलीजन, उनका कल्चर और बाकी चीज़ों के लिए उनकी बातें जो कि कहीं ना कहीं सेंस नहीं बन रही होती उनकी बात। अगर बात करें केवल फाइटिंग स्टाइल की तो मेरा भी कहीं ना कहीं एक रेसलिंग हैवी गेम है, बट मेरा आपका एक पर्सोना है जो कि ऑडियंस की पर्सपेक्टिव से काफ़ी पॉजिटिव है। बट सेम ऑन द सेम हैंड वही चीज़ बिलाल की मेरे को लगता है बिलाल के अगेंस्ट चली जाती है। तो बिलाल का जो फैन बेस है वो भी जो थोड़ा अजीब सा ही है। तो जो भी बिलाल पे वीडियो बनाता हूँ उसमें लोग कमेंट्स में गाली देने आ जाते हैं, बट मेरे को समझ नहीं आता कि उनका फैन है कौन। बेसिकली एक कल्चर रिलेटेड मेरे को लगता है कि बिलाल को टैग दे दिया गया है और वही लोग आके चीज़ों पे कमेंट करते हैं, वही चीज़ लोग बोलते। एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, मेरे को लगता है बिलाल की सारी फाइट्स को वही लोग कमेंट करते हैं, वही उनके फैन होने की दावे करते हैं। अगर बात की जाए फाइटिंग पर्सपेक्टिव तो मेरे को नहीं लगता कि बिलाल मोहम्मद कोई एंटरटेनिंग फाइटर हैं किसी भी एंगल से, इरिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से आते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ही इज़ अ बोरिंग फाइटर मेरे हिसाब से। और जो क्लिंचिंग गेम वो मेरे को लगता है कर रहे होते हैं वो काफ़ी ख़राब है। सेम वाज फॉर लियोन एडवर्ड्स। उनकी एक अनबीटन स्ट्रिक चलती आ रही थी, बट जैसे ही वो फिनिश हुए ही इज़ ऑलरेडी वॉश्ड अप। उनको अब कोई याद भी नहीं कर रहा कि ही वाज ए चैंपियन, उन्होंने ये किया था नहीं किया था। जो नॉकआउट था उनका कुमारू उस्मान के ऊपर सब दरा का दरा रह गया बिकॉज आपका ओवरऑल स्टाइल वाज बोरिंग। उस फाइट में एक लकी नॉकआउट की वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हो, अदरवाइज अभी आपको सब में कार्ड से हटा दिया है। और अगर पहले की फाइटर्स की भी मैं बात कर लूँ इस पूरी डिवीजन में तो कुमारू उस्मान उससे पहले थे, उनका गेम भी रेसलिंग हैवी था, वो भी कहीं ना कहीं बोरिंग फाइटर ही थे अनटिल एंड अनलेस उन्होंने नॉकआउट ढूंढने की कोशिश की। मासूडाल वाला नॉकआउट हो, कभी कोविंटन वाली फाइट्स कहीं ना कहीं ठीक थी बिकॉज दे बोथ वर रेसलर्स, तो उन्होंने रेसलिंग करी ही नहीं। और कुमारू उस्मान का भी यही चला था, वो भी जब चैंपियन थे वो बोरिंग फाइटर ही कहलाते थे। उससे पहले की अगर मैं बात कर लूँ, शायद मोस्टली जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग जानते भी ना हो, अगर GSP से पहले मैट ह्यूज थे, मैट ह्यूज वाज आल्सो अ रेसलर और उनके भी फाइट स्टाइल को कहीं ना कहीं बोरिंग का टैग मिल गया था बिकॉज ही वाज अ वेरी गुड रेसलर, वो भी डोमिनेट करते थे। बट मैट ह्यूज फिर भी कहीं ना कहीं फाइट फिनिश करने की तरफ देखते थे। आज के फाइटर्स वो देखते ही नहीं है, वो पूरा टाइम ग्राउंड पे पड़े रहते हैं जैसे कि गर्लफ्रेंड के साथ हो पता नहीं कैसे। और अगर बात की जाए उसके बाद की भी अगर मैं बात करूँ तो GSP का भी, जब GSP फाइट कर रहे थे तो अगर सिर्फ कैनेडियन ऑडियंस को छोड़ दिया जाए या कनाडा के जो कार्ड थे उनको छोड़ दिया जाए तो GSP को इतना ज़्यादा पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स कभी मिला ही नहीं था। और जो उनका गोड स्टेटस है वो भी उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिला था बिकॉज ही वॉज वेरी गुड एट। और उसके बाद भी उनकी एक पॉजिटिव उनकी अप्रोच थी वो चलती रहती थी। तो जो वेल्टरवेट डिवीजन का ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव है जो पुराने चैंपियंस को अगर आप देखें तो रेसलिंग डोमिनेटेड फाइटर्स आए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बोरिंग टैग मिलता रहा है, चाहे उस्मान हो, चाहे लियोन हो, चाहे बिलाल हो। अगर बिलाल की बात करी जाए तो
कंसीडरिंग ओनली फाइटिंग स्टाइल तो मेरे को लगता है कि बिलाल मोहम्मद सच में बोरिंग फाइटर हैं और जो टैग उन्हें मिला है वो जस्टिफाई होता है। और उसके बाद एक ही फाइटर रहते हैं हमारे जो कि हैं लाइट हैवीवेट चैंपियन एनक्लाइव, उनके बारे में अगली वीडियो में बात करी जाएगी पूरी डिटेल में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर यू वांट टू डू इन केस अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज कोई इतनी वीडियो देखता नहीं है। बट आई एम मेकिंग इट फॉर माई फन, तो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। टाटा बाय बाय, शबा खैर।